बात यह है कि बहुत सारे लोग जैसे कि इंडिया का लोग भी हैं और बहुत सारे एनआरआई भी हैं जो इंडिया में हीलिंग क्लासेस के लिए आते हैं या फिर ऐसे ही चैनल देख के वो टैरो कार्ड रीडिंग या फिर ट्विन फ्लेम की हीलिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। उसके बाद वो जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं, बहुत सारे पैसे उनके चले जाते हैं। फिर वो रोने लगते हैं और मेरे पास ऐसा बहुत लोग आता है, मतलब आते रहते हैं कि जो बोलते हैं कि मेरे सारे पैसे डूब गए या फिर मुझसे बहुत सारा पैसा ली गया है। ओके, तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और आके गुस्सा निकालते हैं इधर, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि सारे के सारे जो हीलर्स हैं वो सारे सेम हैं, सब यहाँ पे पैसे लेने के लिए बैठे हुए हैं। बात यह है कि मैंने कभी अपनी किसी भी वीडियो में नहीं बोला है कि आपको मंत्र चैंटिंग करने से या फिर पूजा पाठ करने से, हवन करने से आपको ट्विन फ्लेम मिल जाएगा आपका। दिस इज़ इम्पॉसिबल। मैंने अपनी किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं बोला। तो आप लोगों का बात यह है कि आप वीडियोस ठीक से नहीं देखते हो। जितनी भी पुरानी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, अगर वो ठीक से आप देखते हो, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है वो सारी वीडियोस को कि आपको यूनियन के लिए क्या करना चाहिए, आपको जब आप सेपरेशन में हो तब आपको क्या करना चाहिए, या फिर जब ट्विन फ्लेम की स्टेजेस क्या है ये जानने के लिए अगर आप बिगिनर हो तो ओके, सारे वीडियोस अगर आप देख लेते हो तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आपका वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। और चाहे आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी हवन कर लो, आपका ट्विन फ्लेम वापस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये तरीका नहीं होता है कोई। मतलब ट्विन फ्लेम को वापस लाने के लिए आपको पूजा पाठ हवन की ज़रूरत नहीं है और कहीं पे पैसे दे के कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आप लाइक ये मंत्र चैंटिंग कर लो, आप यहाँ पे जाके पूजा करवा लो, यहाँ पे जाके पूजा करवा लो, तो आप वही करने लगते हो। ये सब करने से आपका ट्विन फ्लेम कभी भी आपका नहीं हो जाएगा। ओके, इसके लिए प्रैक्टिकली इनर वर्क करना पड़ता है और इनर वर्क का मतलब होता है अपनी थिंकिंग प्रोसेस जो है उसको चेंज करना, अपने अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ को लाना। आप अभी डिवाइन नहीं बने और गॉड तभी खुश होते हैं जब आप अपनी एनर्जी को डिवाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हो। अभी आप जो एनर्जी में हो वो नेगेटिव एनर्जी है। तो जब आप अपनी एनर्जी को डिवाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हो, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करके और कर्मा करके, ठीक ठाक कर्मा करके, तब जाके डिवाइन खुश होते हैं और गिफ्ट में आपको एबंडेंस मिलते हैं और आपका ट्विन फ्लेम भी मिलते हैं। आप पूजा पाठ, मैं मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप पूजा पाठ मत करो, वो आपका पर्सनल चॉइस है। वैसे डिवाइन तो सबके अंदर होते हैं, हर जगह पे होते हैं, तो आप वो अपने लिए करो, खुद करो, या फिर किसी पुरोहित के पास जाओ जहाँ पे अच्छे से होता है ये पूजा वगैरह हवन। बट ट्विन फ्लेम को वापस आने के लिए आप चाहे कितना भी पूजा पाठ करो, कितना भी ब्लैक मैजिक करो, ये सारे कुछ काम नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, प्रैक्टिकली इनर वर्क करना पड़ेगा। मैं अपनी क्लासेस में वही करवाती हूँ। यहाँ पे आपकी थिंकिंग प्रोसेस चेंज किया जाता है, मतलब जैसे आप हो, आप पॉजिटिव वे में सोचने लगते हो। अगर आप सोचना चेंज करते हो अपनी, तो बाहर भी वो चेंजेस दिखते हैं। और जब आप सही दिशा पे चलते हो तभी जाके आपका ट्विन फ्लेम वापस आते हैं। आपके साथ बार बार चीटिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो। अगर आपकी क्राउन चक्र और थर्ड आई, मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर बैलेंस्ड है तभी जाके आप सही गलत का पहचान कर सकते हो। अदरवाइज़ आप लाइफ में जितनी भी सारी रिलेशनशिप्स चूज़ करोगे, जितनी भी सारी काम की जगह चूज़ करोगे, जितनी भी सारे टीचर भी चूज़ करोगे, वो भी गलत ही होगा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हो, अगर टैरो कार्ड रीडर ने सही रीडिंग भी कर लिया तो भी आपका ट्विन फ्लेम वापस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग से ट्विन फ्लेम वापस नहीं आते हैं। मैं मान लेती हूँ कि उन्होंने, जिसके पास आप गए हो, उन्होंने सही टैरो कार्ड रीडिंग किया, बट रीडिंग करके कैसे ट्विन फ्लेम वापस आ सकते हैं। और आप हीलिंग के लिए भी ऐसी जगह जाते हो कि आपको खुद पता नहीं कि कैसे हीलिंग किया जाता है, तो आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो भी कुछ भी करवा रहे हैं, उसमें आपका काम नहीं हो रहा है। मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे कि सिर्फ मेडिटेशन करने से, हीलिंग की म्यूज़िक सुनने से, एफर्मेशंस लेने से आपकी हीलिंग नहीं होता है। हीलिंग होता है तब भी जब आप
अपनी थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करते हो। जैसे आप सोच रहे थे नेगेटिव वे में, वो चेंज करके आप पॉजिटिव वे में सोचने लगते हो। तो बेसिकली आपको एडुकेटेड होना पड़ता है। एडुकेटेड मतलब ये नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, उसको बोलते हैं लिटरेट। और एडुकेटेड होने का मतलब ये है कि चीज़ों को आप डीपली जानते हो कि कैसे क्या करना है, और आप पॉजिटिव वे में चलते हो। वैसे सभी लिटरेट होते हैं, सबको पढ़ना लिखना आते हैं, मुझे पता है। ओके, तो आपको पर्टिकुलर उस हीलिंग की चीज़ों पे ज्ञान होना चाहिए। और आपको ये मतलब बहुत सारे जगह पे बहुत सारे हीलर्स होंगे, और सही गलत हमेशा हमारी सोसाइटी में रहते हैं। जहाँ पे भी आप जाओ वहाँ पे ही आपको ऐसा दिखने को मिलेगा कि हर जगह पे ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही टाइप के लोग रहते हैं। इनमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो चूज़ आप कैसे करोगे? इसलिए आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। इसलिए तो इनर वर्क किया जाता है, ताकि आपको सही गलत की पहचान समझ में आए। जहाँ पे इनर वर्क कोर्सेस किया जा रहा है आप वहीं पे जाओ, ताकि कुछ मिले आपको। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे तो टैरो कार्ड रीडिंग भी नहीं होता है। यहाँ पे मैं किसी भी मंत्र चैंटिंग या फिर किसी भी पूजा के लिए कभी भी बात नहीं करती हूँ। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल वे में आपका नॉलेज दिया जाता है आपको, ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे क्या कर सकते हो। वो सारे पूजा पाठ हवन आप खुद ही घर पे कर सकते हो, उसके लिए मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको सही गलत चूज़ करना है, और अगर आपने गलत चूज़ भी कर लिया तो उसको आप सही ढंग से लो, ये भी आपका इनर वर्क हो जाएगा। क्योंकि वो भी एक आपका लेसन है। जो भी लाइफ में होता है वो आपका लेसन के लिए होता है। नेक्स्ट टाइम आप गलती ना करो। इसका मतलब ये नहीं कि है कि हर जगह पे सेम चीज़ें हो रहे हैं, बट एक बात तो हमेशा आपको मानना पड़ेगा कि जहाँ पे भी आप जाओ वहाँ पे अच्छे लोगों की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होते हैं। मतलब आपको एक दो ही अच्छे लोग मिलेंगे, और बहुत सारा गलत लोग, नेगेटिव एनर्जी आपको इस सारे संसार में भरे पड़े हुए मिलेंगे। तो अभी आप देखो आपको करना क्या है। ओके, तो ये आपकी खुद की चॉइस है। और जिन्होंने भी आपका पैसा ले लिया वो आपको डिवाइन वापस दे देंगे। जिन्होंने आपसे पैसे लिए भी हैं उनका पैसे भी आप उनके पास नहीं रहने वाले हैं, उनको भी पनिशमेंट मिल जाएगा। तो चीज़ों को ऐसे सोचना है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वे में थिंक करना। क्योंकि जिन्होंने भी आपका पैसा लिया है ये आपकी ही गलती है, क्योंकि आपको सही गलत का फ़र्क समझ नहीं आता, इसलिए आपके साथ ये हो रहा है। मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देती हूँ कि पूजा पाठ हवन करने से, सिर्फ बैठ के मेडिटेशन करने से, आँख बंद करके मेडिटेशन करने से हीलिंग नहीं होता है। इसको प्रैक्टिकल वे में जैसे काउंसलिंग करवाते हैं, ये थेरेपी है, वैसे किया जाता है। आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जैसे आप सोचते हो उस सोच की वजह से ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहा है। और कुछ तरीके होते हैं ज़िंदगी जीने की, उसको इनर वर्क बोलते हैं, जो कि मेरी क्लास में सिखाया जाता है। इनफैक्ट किसी भी अच्छी जगह पे जहाँ पे आप इनर वर्क करने जाओगे वहाँ पे वही सिखाएगा। ओके, तो पूजा करने से, हवन करने से, टैरो का रीडिंग करने से, सिर्फ मेडिटेशन करने से आपको ट्विन फ्लेम नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट और चेंजेस भी नहीं आएंगे। ये सब आप कर सकते हो बट इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आई होप कि इस वीडियो सुन के आप अभी डिसाइड कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।